नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या एग्जैक्टली चल रहा है इस टाइम पे, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, ये भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड में जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो पार्टनर्स हैं भी, नहीं भी, बात होगी वापस नहीं होगी, दूर रहना सही है या पास जाना, वापस जाना, पैचअप करना सही है, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं इन 10 डेज के लिए, वो हम देखेंगे। आपको अपने एंड से क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम कर सकते हैं, बट जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे कमेंट करके, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, उतना ही आप अच्छी चीजें बटोर पाओगे। ठीक है, और आपको अपनी तरफ से वही करना है। 11 to 20 दिसंबर की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर सैजिटेरियस के रिलेशनशिप के लिए, उनके मैरिज के लिए, कमिटमेंट में जो सैजिटेरियस हैं उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर। सैजिटेरियस के कमिटमेंट, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस। ओके सैजिटेरियस, देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, जो लोग मैरिज में हैं, कमिटमेंट या रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए है ये कार्ड्स एटलीस्ट। अब यहाँ पे आई फील नई नई चीजों की शुरुआत होती दिख रही है मुझे। यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है, हैप्पी मैरिज है, शादी करना, पेरेंट्स को बताना एक दूसरे के बारे में, या नेक्स्ट स्टेज पे जाना, तो उसके लिए एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा नई चीज की शुरुआत करने के लिए एक अपने डर को साइड करके एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को इस चीज का डर हो के पता नहीं पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बट वो उस चीज की आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। जब तक वो हिम्मत नहीं करोगे बताने की, आगे बढ़ने की, वो चीज नहीं हो पाएगी। स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा करेज इकट्ठा करना पड़ेगा। मे बी जिस रिलेशनशिप में आप हैं या मैरिज में हैं, हो सकता है किसी को फॉरगिव करने की जरूरत पड़े। आपके पार्टनर के पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, किसी ने कुछ बुरा बोला, कुछ ऐसा कर दिया, तो फॉरगिव करना। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने ही पहले आपके संग कुछ इस तरीके का बिहेवियर करा हो, जो कि आपको अब थोड़ा सा हिम्मत जुटा के उस बिहेवियर को सॉरी या फॉरगिव, बेसिकली फॉरगिव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी से मतलब है कि कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर जो कि मैनिपुलेटिव है, कनिंग है, चालाक है, और इसको कुछ बताना बहुत ही भारी पड़ सकता है। आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज में ये इंसान फूट डालेगा। ये जो है, इसको कुछ बताओगे और ये फिर बाद में फायदा उठाएगा, जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड लूज कर दोगे, आप अपना पर्सनल फ्रीडम लूज कर दोगे। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल हियर सैजिटेरियस। हिम्मत इकट्ठे करिए, कंपैशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस के साथ आगे बढ़िए। अपने पार्टनर के साथ लीप ऑफ फेथ लीजिए, रिस्क लीजिए, पेरेंट्स को बताना या उसी पार्टनर के संग वापस होना जिसने कुछ पहले गलती करी थी। बट इन द एंड आप दोनों की शादी हो रही है या हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं या हो सकते हैं आगे जाके। हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, इमोशनल कंटेंटमेंट दिख रहा है, लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन दिख रहा है, बच्चों को अच्छे से बड़ा कर रहे हैं, यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन वाइजली, बहुत सोच समझ के। तो जो भी दिक्कतें हैं ना, वो दिक्कतों का हल निकल रहा है, उससे आप आगे बाहर निकल रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत की वजह से एक जगह रुक रहा है आपका रिलेशनशिप, आगे आप बढ़ रहे हो सैजिटेरियस।
सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, लव मैसेजेस सिंगल सैजिटेरियस के लिए 11 to 20 दिसंबर? सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 दिसंबर। ओके सैजिटेरियस, देखिए अपॉलजी तो आ रही है, पुराना कोई इंसान वापस आ रहा है, चाहे आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, एनी विच वे पास्ट का कोई इंसान वापस आ रहा है सॉरी बोलने कि हाँ मैंने जो बोला जो करा वो मैंने गलत करा, मुझे नहीं करना चाहिए था। जरूरी नहीं है कि आप उसकी अपॉलजी एक्सेप्ट कर लो और उसको लाइफ में वापस ले लो। यू कैन ऑलवेज टेल द अदर पर्सन कि हाँ ठीक है आई फॉरगिव यू, बट वापस नहीं होना है मुझे तुम्हारे साथ। तो उस चीज की जो चॉइस है वो आपके पास है, ठीक है। प्रपोजल कोई आपके पास आने वाला है सैजिटेरियस, थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। ट्राई टू फाइंड जॉय इन सिंपल प्लेजर्स। आपको कोई भी अच्छी खुशी वाली चीज करने का मन कर रहा है, करिए, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सिंगलहुड से आप बाहर निकल रहे हो, कोई प्रपोजल आ रहा है, ऑफर आ रहा है, न्यू फ्यूचर जो कि एक सरप्राइज की तरह आएगा आपकी लाइफ में, बट अपने पार्टनर के साथ ऐसी चीजें करिए जिनमें खुशी मिलती है, सिर्फ आपको नहीं उनको भी। तो वो थोड़ा सा मिडवे चीज आपको थोड़ा देखने की जरूरत है कि आपको और उनको दोनों खुश रहें रिलेशनशिप में। सैजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11th to 20th दिसंबर। सैजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 सेकेंड, क्या गाइडेंस है? सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th दिसंबर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर? अब देखिए सैजिटेरियस, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं अभी इस टाइम पे, आई फील आप आंसर्स ना इधर उधर ढूंढ रहे हैं। आप दोस्तों से पूछ रहे हैं क्या सही होगा, मुझे बात करनी चाहिए वापस नहीं करनी चाहिए, आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट टू सम एक्सटेंट आपके मन के अंदर आपको पता है कि क्या सही चीज होगी करना। आपका जो एक यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू, एंड आई फील यहाँ पे यू नीड टू से नो टू दिस पर्सन, और ये आप भी जानते हैं मन ही मन में कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को नो कॉन्टैक्ट रहने देना ही बेहतर है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस इंसान को नो बोल के मुझे आगे मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे यूनियन दिख रहा है, बट बहुत ही लस्ट से भरा यूनियन होगा, एंड इट मेक्स नो सेंस। जहां तक जब इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, बट सिर्फ लस्ट है, देन दैट इज नॉट लव, ठीक है। तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ अब इस इंसान के संग नो कॉन्टैक्ट हो चुकी है सिचुएशन, बात नहीं होगी। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग बिगर। चीजें अपने आप अच्छी होने लग जाएंगी, नया प्यार आ जाएगा, बॉन्ड डीप हो जाएगा किसी और के साथ। यूनिवर्स आपको बताएंगे धीरे धीरे कि आपके लिए क्या सही चीज है, बट उसके लिए वो जो भी चेंज आ रहा है, उथल पुथल जो मची हुई है ना, उसको एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो कि दिस इज हाउ इट सपोज टू बी, ना कि उसमें गिव इन कर दो और लस्ट या वन नाइट स्टैंड या हुकअप नो कॉन्टैक्ट में आप उसमें एंटर कर जाओ, वो नहीं करना है। आपको पता आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो गलत चीज में मत फंस जाइएगा। रेमेडीज की बात करते हैं। जो लोग रिलेशनशिप मैरिज में हैं, यहाँ पे आई फील ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है, ताकि आप ध्यान रखो इस मैनिपुलेटिव इंसान से। उसके अलावा सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, अगर आपको हिम्मत नहीं हो रही है पेरेंट्स को बताने की या कुछ भी आगे बढ़ने की, वो एक स्ट्रेंथ, करेज, लीप ऑफ फेथ में आपको डर लग रहा है, तो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। उसके अलावा स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट लाइक अ हैप्पीली एवर आफ्टर, हैप्पी मैरिज। जो लोग सिंगल हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, रेकी इन्फ्यूज्ड एंड स्विच वर्ड्स, अगर आपको अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करना है तो। जो नो कॉन्टैक्ट में है, देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप
जाना चाहते हैं तो आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं इन आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, और जब आप मैनिफेस्ट कर लो तो उसके बाद आप दोनों के बीच में चीजें ठीक रहें, कोई दिक्कतें ना हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो, तो 2 स्विच वर्ड्स उसके लिए। और अगर आप नहीं वापस जाना चाहते हैं तो आप ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग कुछ भी कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे रेमेडीज को फॉलो करना। 4 या 5 बताई मैंने, आप 2 ही करो, बट करो रेमेडीज को फॉलो, ठीक है। सैजिटेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है? 11 to 20 दिसंबर। सैजिटेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है? 11 to 20 दिसंबर। सैजिटेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है? 11 to 20 दिसंबर। सैजिटेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है? 11 to 20 दिसंबर। सैजिटेरियस देखिए, आपका एंजल नंबर है 144, 144। कनेक्ट, कम्युनिकेट विद द डिवाइन। आपके एंजल्स दे आर अर्जिंग यू टू मेक अ कनेक्शन विद द डिवाइन इन योर डेली लाइफ। थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए, मेडिटेट करिए। वो चाहते हैं कि आप स्ट्रेंथन करो अपनी एबिलिटी कम्युनिकेट करने की एक हाई वाइब्रेशनल लेवल पे, ठीक है। चाहे आप मेडिटेशन करके करो, क्राउन चक्रा पे हाथ रखो, रेकी करवाओ, जो भी है, बट यू नीड टू लाइक थोड़ा ओपन करने की जरूरत है अपने आप को कि एक डिवाइन का जो विजडम है वो आपके अंदर आए। बट कम्युनिकेट, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। 144 आपका एंजल नंबर है सैजिटेरियस। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके एक्वेंटेंस के साथ, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज उनसे रेजोनेट करेगा या उनको ये चीज पता होनी चाहिए उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में, तो आप उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ वैसे ही मैं उनको भी हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, मेरी रीच बढ़ेगी, मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी। आप हाइप का बटन भी क्लिक करके मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी। इनफैक्ट मेरा चैनल थोड़ा और ज्यादा फैलेगा और मेरी रीडिंग्स और ज्यादा अच्छे से लोगों को दिखेंगी। लोग जितना मेरी रीडिंग्स देखेंगे उतना मैं और मोटिवेट होंगी। कमेंट भी कर सकते हैं आप, जितना आपको जो भी रीडिंग पसंद आई, आपको जो फीडबैक देना है या आपको रेजोनेट हुई, या अगर अदरवाइज आपके पास अगर कोई क्लेम करने के लिए कोई चीज है, मैनिफेस्ट करने के लिए कोई चीज है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।